हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस लेसन के अंदर हमने बहुत से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। ठीक है। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली ये जो वर्ड है, पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है ये होता क्या है। तो बेटा, जो साइटो वर्ड है, बेसिकली साइटो मीन्स सेल। साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन। जो स्केलेटन शब्द है ये होता है ऐसा कोई भी शेप या फिर साइज किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का। ठीक है। तो जैसे कि हम खुद के बारे में बात करें ह्यूमंस का, तो हमारी एक स्केलेटन सिस्टम है जो हमारी बॉडी को एक शेप देता है, एक साइज देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। जैसे हम दिख रहे हैं, जो हमारा शेप साइज है, आकार है, तो वो किसकी वजह से है? बेसिकली स्केलेटन सिस्टम की वजह से है कि हमारे अंदर एक स्केलेटन प्रेजेंट है जो कि बोन से बना हुआ है, हड्डियों से बना एक कंकाल तंत्र है, ढांचा है, जिसकी हेल्प से हमारी जो बॉडी है उसको एक पर्टिकुलर शेप मिलती है, एक पर्टिकुलर साइज़, एक पर्टिकुलर जो फिगर है वो मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की लुक है वो हमें दिखाई देती है। तो वो होता है स्केलेटन। ठीक है। तो साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन मैंने बताया किसी भी बॉडी का शेप, साइज या फिर पर्टिकुलर जो फिगर होता है किसी भी बॉडी का वो होता है। तो जो सेल होता है उसके अंदर भी जो बहुत डिफरेंट से हम बात करें, कंपाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो एक सेल को शेप देते हैं, एक सेल को एक पर्टिकुलर साइज देते हैं, जो हमें सेल का शेप, साइज या फिगर है वो मेंटेन रखने में, उसको बनाए रखने में मदद करता है। वो सिस्टम कहलाता है साइटोस्केलेटन। ठीक है। तो जो हमारी बॉडी का सिस्टम है, एक कंप्लीट बॉडी को जो शेप, साइज, आकार दे रहा है वो हो गया स्केलेटन सिस्टम ऑफ बॉडी। हम इससे एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन जो साइटोस्केलेटन है, साइटो वर्ड मैंने बताया सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक सिंगल सेल के लिए जो उसकी शेप, साइज, जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको बनाने के लिए सेल के अंदर बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से जो एक सेल है वो अपना शेप एंड साइज वो मेंटेन रखती है। हम उसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इस साइटोस्केलेटन के बारे में हम और स्टडी करते हैं, क्या होता है इसके अंदर एंड बेसिकली क्या क्या इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। साइटोस्केलेटन होता क्या है बेसिकली, अगर कोई पूछे व्हाट इज साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे फाइब्रस, फाइबर लाइक जैसे धागे होते हैं, फिलामेंटस, फिलामेंट्स एंड ट्यूबुलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल लाइक जैसे पाइप्स होती हैं, छोटी छोटी रोड्स होती हैं, उनकी हेल्प से। और ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं ये बने किससे होते हैं? प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन की इनमें बेसिकली फॉर्मेशन में मदद रहती है, प्रोटीन से बने होते हैं ये, विच फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल। ठीक है। तो देखिए, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल, तो ऐसा एक ढांचा, ऐसा एक सिस्टम जो सेल को शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर दे रहा है। तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि माइन्यूट फाइब्रस, फिलामेंटस, ट्यूबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है। इनकी हेल्प से एक जो सेल है उसको फ्रेमवर्क मिलता है, उसकी जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो बनती है, तो उसे हम देते हैं नाम साइटोस्केलेटन, एक सेल का स्केलेटन, एक सेल का ढांचा सिस्टम। ठीक है। तो देखिए,
माइक्रो इसके अंदर कौन कौन सी जो बॉडीज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो कौन कौन सी ऑर्गेनलीज हैं? बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट सेकेंड नंबर, एंड थर्ड इज़ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो टोटल इसके अंदर साइटोस्केलेटन सिस्टम के अंदर जो एक सेल को साइटोस्केलेटन, एक सेल का साइटोस्केलेटन है, उसके अंदर तीन जो ऑर्गेनलीज हैं, तीन जो कंपाउंड हैं वो प्रेजेंट हैं, तीन सिस्टम प्रेजेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्टली माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड माइक्रोफिलामेंट्स, थर्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इन तीनों की मदद से, इन तीनों की हेल्प से एक सेल है उसका जो साइटोस्केलेटन है वो बनता है, वो कंप्लीट होता है। एंड ये जो तीनों फिलामेंट्स हैं, ट्यूब्यूल्स हो गए, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो सेल का मेन एक्टिविटी एरिना होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और सेल को एक डेफिनेट जो शेप साइज स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। एंड मेनली अगर हम बात करें, जो साइटोस्केलेटन है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो साइटोस्केलेटन सिस्टम है वो एब्सेंट रहता है, ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये आपको याद रखना है अपने माइंड में कि साइटोस्केलेटन कहाँ पे प्रेजेंट होता है और मेनली होता क्या है, एंड इसके अंदर कौन कौन से फिलामेंट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तीन टोटल हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, एंड थर्ड इज़ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन तीनों की हेल्प से जो साइटोस्केलेटन है, एक सेल का जो स्केलेटन सिस्टम है, ढांचा है, वो बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो साइटोस्केलेटन है ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है सेल के अंदर, इनका जो होने का मेन मकसद क्या है। अगर हम उसको देखें तो फंक्शन के अंदर फर्स्टली जो साइटोस्केलेटन है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे हम खुद में देखें, हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है, हमारा जो बोन से बना, हड्डियों से बना स्केलेटन सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जिसकी हेल्प से बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग एंड टिश्यूज़ हैं, वो हमारे स्केलेटन के साथ जुड़े हुए हैं, हड्डियों के साथ अटैच्ड हैं, और तभी एक बॉडी की फॉर्म में हमें जो एक फ्रेम वर्क मिल रहा है, एक फ्रेम मिल रहा है, उसके साथ सारे ऑर्गन्स अटैच्ड हैं और अच्छे से पैक हो रखे हैं। ठीक है, इसी टाइप से जो एक सिंगल सेल है उसको भी मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, बिकॉज जो साइड की सेल्स हैं अगर उन्हें थोड़ा प्रेशर वगैरह मिले या फिर कोई वाटर वगैरह थोड़ा ज़्यादा आए उनके अंदर, ठीक है, तो उस जो अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस हो माइन्यूट सी, तो उसको झेलने के लिए, उसको बियर करने के लिए उनके पास कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रेशर को बियर कर सकें, जो भी उनके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा तो उसको सहन कर सकें। उसके लिए ये एक मैकेनिकल सपोर्ट की तरह वर्क करते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, सेकंड, हेल्प इन द मोटिलिटी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है हड्डियों से बना, तो ये मूवमेंट में हमारी बॉडी के लिए हेल्प करता है, हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अपना जो प्लेस है वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो मूवेबल है। ठीक है, एंड इसी टाइप से जो सेल है उसकी मोटिलिटी के लिए भी जो स्केलेटन, साइटोस्केलेटन सिस्टम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए और माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, जो ये हेल्प करते हैं सेल की मोटिलिटी के लिए, एक सिंगल सेल को मूवेबल बनाते हैं। एंड सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो भी एक जगह पे फिक्स नहीं होता, उसके अंदर भी मूवमेंट होती रहती हैं बच्चों। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि साइटोप्लाज्म एक जगह पे सॉलिड तो है नहीं, वो लिक्विड है, तो उसके अंदर भी मूवमेंट होती रहती हैं, और वो जो मूवमेंट है वो नेसेसरी है सेल की फंक्शनिंग के लिए, उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक सेल को एक्सटर्नली भी मूव करवाती हैं, बाहर से भी उनका प्लेस भी चेंज होता रहता है, क्योंकि जो सेल हैं, सिंगल सेल्स होती हैं, उनके ऊपर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एंड
जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उनकी भी मोटिलिटी होती रहती है, वो भी मूवमेंट करते हैं। साइटोप्लाज्मिक जो सिस्टम है, साइटोप्लाज्म है, वो भी मूवमेंट शो करता है। तो इसी टाइप से जो साइटोस्केलेटन सिस्टम है ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, तो हेल्प इन द मोटिलिटी। ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, मोटिलिटी में ये कैसे हेल्प करते हैं। थर्ड इनका फंक्शन हम देखें तो बेसिक फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये मेंटेन करते हैं सेल की शेप। ठीक है, कोई भी जो सेल है उसको एक पर्टिकुलर शेप मिलना, आकार मिलना, जिसकी वजह से हम उसे बोल सकते हैं कि हमारी जो सेल है वो ओवल है या फिर सिलेंड्रिकल है या फिर से राउंड है। ठीक है, तो कैसी है शेप, वो बेसिक जो शेप है वो डिपेंड करती है साइटोस्केलेटन पे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर शेप को मेंटेन करना ये भी साइटोस्केलेटन के हाथ में है। उनकी वजह से ही जो सेल है वो अपनी शेप मेंटेन कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हमारे 3 साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं, फर्स्टली माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं एंड हेल्प कर रहे हैं जो सेल है उसको शेप, साइज, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने के लिए। सेकंड ये रहे हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट है, इसमें मेनली माइक्रोफिलामेंट के अंदर अभी हम बात करेंगे आगे एक्टिन फिलामेंट होता है। तो ये देखिए ये साइटो जो सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ प्रेजेंट है, सेल की साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आउट साथ साथ प्रेजेंट है। तो सेल को चारों ओर से शेप दे रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस में हेल्प कर रहे हैं, शेप देने में मदद कर रहे हैं। तो शेप देने में मदद होगी। ये देखिए थर्ड इसका इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट है और अराउंड द मेनली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस की शेप को ये बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। एक्टिन फिलामेंट्स हो गई, ये हमारे सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और इंटरमीडिएट थर्ड वाले हो गई। तो ये तीनों सेल के अंदर प्रेजेंट हैं और उसको एक फ्रेम दे रहे हैं, जिसकी वजह से सेल अपने फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है, उसको सपोर्ट भी मिल रही है और उसकी शेप भी मेंटेन हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास साइटोस्केलेटन के बारे में कि साइटोस्केलेटन होता क्या है और उसके क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं और क्या क्या उसके बेसिक फंक्शंस हैं, ये हमने देखा। और अब हम आगे बात करते हैं, ये जो साइटोस्केलेटन के 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। फर्स्ट हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जिसके अंदर एक्टिन फिलामेंट हो गया। ठीक है, और थर्ड हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये 3 जो इसके कंपोनेंट हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिटिल बिट मोर स्टडी करते हैं, थोड़ी सी इनकी डिटेल पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं और ये कैसे हेल्प कर रहे हैं सेल की फंक्शनिंग में, सेल को कैसे शेप दे रहे हैं, कैसे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे सपोर्ट दे रहे हैं, मोटिलिटी में क्या फंक्शन है, और भी बहुत सारे इनके फंक्शन होते हैं। तो वो थोड़े हम लिटिल बिट मोर स्टडी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्टली माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये बेसिकली होते क्या हैं, पहले हम इनकी बात करें। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये होलो अनब्रांच्ड सिलेंडर्स होते हैं। बेसिकली आप कोई भी एक रोड इमेजिन कीजिए, रोड जो अंदर से खाली हो और बाहर से स्ट्रेंथ हो, मजबूत हो, जैसे एक स्टील पाइप हो सकती है। ठीक है, तो उसी टाइप में हमारे पास माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रहा एक माइक्रो ट्यूब्यूल्स, तो अंदर से ये खाली है, अंदर से ये खाली है एंड बाहर से ये सॉलिड है एंड अंदर से खाली, खाली को हम बोलते हैं होलो एंड अनब्रांच्ड, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके ऊपर कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। एंड इसका जो डायमीटर होता है एक माइक्रोट्यूब्यूल का, ये 25 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, और जो अंदर होलो कोर होती है, अंदर का जो एरिया है, खाली एरिया है, वो 15 नैनोमीटर तक का होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर की इसकी थिकनेस होती है जो इसको स्ट्रेंथ देती है। एंड इन साइड से ये होलो होते हैं, खाली होते हैं, ये इनका मेन बेसिक फीचर रहेगा। यहाँ पे एक TS के अंदर आप देखें कि बीच का जो एरिया है वो खाली है और बाहर से ये
एक जो जैसे रोड पाइप होती है उसी टाइप में अरेंज हो रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास माइक्रो ट्यूब्यूल्स, होलो एंड अनब्रांच सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे एक स्टील पाइप या लोहे की रॉड इमेजिन कर सकते हैं आप। ठीक है, इनके बारे में हम बात करें तो ये बने किससे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली एक प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, जो जितना भी साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं, साइटोस्केलेटन हो गया, ये सभी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंड इनके केस में, माइक्रोट्यूब्यूल के केस में, ये प्रोटीन्स नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब सिकुड़ते नहीं हैं और फिर से मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते। ठीक है, जहाँ पे भी जैसी भी इनकी शेप है वैसे ही मेंटेन रखेंगे, हार्ड हो गए। ठीक है, तो दीज आर द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं, इसीलिए ये सॉलिड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, शेप मेंटेन करने में मदद करते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फर्दर ये बहुत से सेल ऑर्गेनलीज बनाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनलीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए ये मोटिलिटी में भी हेल्प करते हैं। इन जो सेल ऑर्गेनलीज हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो मोटिलिटी में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, होलो अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनके फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं तो बेसिकली इनके जो फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस हम बात करें तो फर्स्टली ये शेप, साइज एंड फॉर्म ऑफ द सेल उसको बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि हमने बात की ये स्टील रोड जैसे हार्ड होते हैं, अंदर से खाली होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो शेप प्रोवाइड करवाते हैं सेल को, रिजिडिटी उसको हार्ड करते हैं और कोई भी जो सेल है उसको स्ट्रक्चर देने में मदद करते हैं। एंड मेन सेल की मोटिलिटी में भी हेल्प करते हैं, सेल की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करते हैं। बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि जो साइटोस्केलेटन सीलिया और फ्लैजिला में होता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, उनको बनाने में ये काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए मोटिलिटी में भी इनका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हेल्प करते हैं, जो सेल डिवीज़न होती है उस टाइप में जो क्रोमोसोम अटैच होते हैं जिस स्ट्रक्चर पे, तो हम उसे बोलते हैं स्पिंडल, और एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं और एस्ट्रल रेज बोलते हैं। ठीक है, जब सेल डिवीज़न होती है तब क्रोमोसोम एक स्पेशल स्ट्रक्चर पे अरेंज होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पे आप देखें ये वाले जो लाइनें हैं ये हैं स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अहम रोल है। यहाँ पे ये वाले एस्ट्रल रेज होते हैं, इनको बनाने में भी जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका अहम रोल रहता है। तो इस टाइप से सेल डिवीज़न के टाइम में ये क्रोमोसोम की अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो स्पिंडल और एस्ट्रल रे की बनाने में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इनका रोल हम देखें तो नेक्स्ट ये बनाते हैं सेल प्लेट। फ्यूचर सेल प्लेट की जो पोजीशनिंग है उसको बनाने में भी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो सेल प्लेट क्या होती है, जब सेल डिवीज़न होती है इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें एक सेल के अंदर जब सेल डिवीज़न होगी तो जब दो सेल्स बननी होती हैं तो उनके अंदर डिवीज़न में एक प्लेट बनती है जिसे हम सेल प्लेट बोलते हैं। तो एक ऊपर वाली सेल होगी, एक नीचे वाली सेल होगी, तो इनकी दोनों के बीच में बनेगी सेल प्लेट। तो उस सेल प्लेट को जो बनाना है उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी वो मेंटेन करती है, उसको बनाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ठीक है, तो ये था कि फ्यूचर्स जो सेल प्लेट होती है उसको बनाने में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का अहम योगदान होता है। तो इसके केस में ये है हमारे पास फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे कैसे हेल्प करते हैं हमारी सेल की जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए, और इसके क्या क्या बेसिक जो फंक्शंस हैं वो। तो ये था हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के
बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, दैट इज़ द माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? बेसिकली ये सॉलिड होते हैं। दीज आर द सॉलिड अनब्रांच्ड रॉड लाइक फाइब्रिल्स ऑफ इनडेफिनेट लेंथ। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से थोड़े डिफरेंट हैं। डिफरेंस कहाँ पे है? इनकी स्ट्रक्चर के अंदर वो होल होते हैं, लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट है ये सॉलिड है, ये अंदर से भरे हुए हैं, खाली नहीं है। अनब्रांच्ड वो भी थे, ये भी हैं। तो रॉड लाइक फाइब्रिल्स ऑफ इनडेफिनेट लेंथ, तो इनकी लेंथ लंबी होती है, इनडेफिनेट होती है। एंड ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं बेसिकली ये भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। एंड जो प्रोटीन रहता है इनको बनाने के लिए वो है यहाँ पे एक्टिन। ठीक है, तो ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो उसके बनाने के लिए माइक्रो फिलामेंट्स में एक्टिन प्रोटीन का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। एंड ये सेल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अगर हम उसको देखें, तो ये सेल के अंदर दो जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्स्टली फॉर्म एन एक्सटेंसिव नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, कि साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट हो। एक तो ऑप्शन ये है इनके पास। सेकंड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ, अभी आप याद करने की कोशिश करें, हमने पहले ही देखा था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं एक्टिन फिलामेंट। तो माइक्रो फिलामेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ, और सेल की जो शेप साइज स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोफिलामेंट। तो एक माइक्रोफिलामेंट है, ये देखिए इसकी एक्टिन मोनोमर दिखा रखे हैं, एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है और एक्टिन प्रोटीन साथ साथ प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इसके अंदर जो होलो अंदर से खाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ये एक सॉलिड कोर वाला है, अंदर से भरा हुआ है। तो ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर किससे मिलके बना होता है और क्या होता है। सेकंड हम बात करते हैं इसके फंक्शंस। तो नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट के फंक्शंस। तो क्या क्या होते हैं इसके फंक्शंस, बेसिकली हम वो पढ़ते हैं अभी। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, फर्स्टली ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आप देखें एक्टिन फिलामेंट शो कर रखे हैं। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन फिलामेंट से मिलके बने होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ प्रेजेंट हैं तो बेसिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट देंगे, उनको हेल्प देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, उनको ताकत देंगे, और उनकी शेप है जो वो मेंटेन करने में मदद करेंगे। तो बेसिकली अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप मेंटेन हो रही है तो उसके अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सब कुछ उसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो अपने आप जो हमारी सेल है उसकी शेप मेंटेन हो जाएगी, उसका जो पर्टिकुलर शेप साइज स्ट्रक्चर है वो हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप है उसको मेंटेन करने में। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट फंक्शन कि जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप साइज स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। सेकंड, these are the contractile system of the cell and involve in the cytoplasmic streaming। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम बनाते हैं, मींस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उनकी मूवमेंट को। मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि जो सेल होती है उसकी एक तो आउटर मूवमेंट की वो अपनी जगह चेंज कर रही है। ठीक है, जैसे सीलिया और फ्लैजिला की हेल्प से वो अपनी जगह चेंज कर सकती हैं सेल्स। सेकंड, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो फिक्स नहीं होता, वो मूवेबल होता है, स्ट्रीमिंग करता है, मूव करता है, और साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसका होना, उसका नेसेसरी है होना। तो इसी को मेंटेन करने के लिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को
जो साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है माइक्रोफिलामेंट, ये हेल्प करता है। कैसे? बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो इसी वजह से जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, मतलब उसके अंदर मूवमेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास माइक्रोफिलामेंट के फंक्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी तीसरी कंपोनेंट के बारे में, दैट इज़ द इंटरमीडिएट कंपोनेंट। तो ये क्या होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स? ये भी साइटोस्केलेटन के लिए इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। एंड दीज आर द होलो फिलामेंट ऑफ एसिडिक प्रोटीन। ये अंदर से खाली होते हैं, अंदर से होलो होते हैं, जैसे हमारे फर्स्ट माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसी फॉर्म में ये भी अंदर से खाली होते हैं, होलो होते हैं। एंड ये मेड अप ऑफ होते हैं एसिडिक प्रोटीन से, ये एसिडिक प्रोटीन से बने होते हैं। एंड दीज आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते। एंड यहाँ पे आप देख रख सकते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो ये लंबी लंबी पाइपें और अंदर से खाली होता है। यहाँ पे आप देखें बीच में से होलो शो हो रहा है थोड़ा। ठीक है, तो जब हम इसको टीएस कट करके देखेंगे तो बीच में से हमें खाली दिखेगा, होलो दिखाई देगा। एंड जो इनका मेन फंक्शन होता है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के फंक्शन। तो फंक्शन में इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ये न्यूक्लियस की शेप साइज़ जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सेल के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, बेसिकली ये न्यूक्लियस को चारों ओर से कवर करते हैं और उसकी शेप साइज़ जो होता है उसको मेंटेन करते हैं। तो फॉर्मिंग ए बास्केट अराउंड न्यूक्लियस, कि ये जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक बास्केट बनाते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, उसके अराउंड एक माला सी बनाते हैं। तो इस टाइप से ये थे हमारे पास थर्ड कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन, दैट इज़ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इस टाइप से जो हमारे पास साइटोस्केलेटन है उसके तीन कंपोनेंट हुए, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड इज़ द माइक्रोफिलामेंट एंड थर्ड इज़ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो हमने इसके बारे में लिटिल बिट थोड़ा मोर स्टडी किया है कि साइटोस्केलेटन कैसे वर्क करता है। तो इस टाइप से स्टार्टिंग में हमने इसके तीन फंक्शन ही स्टडी किए थे कि जो मोटिलिटी में, मैकेनिकल सपोर्ट में एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप साइज ऑफ द सेल। ठीक है, तो लेकिन इन्हीं के अलावा जो हमारी तीन कंपोनेंट है वो बहुत सारे फंक्शंस सेल की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, सेल की जो फंक्शनिंग है उसको बनाए रखने के लिए परफॉर्म करते रहते हैं। लेकिन मेन जो इनके फंक्शन है वो हम इन्हीं में कन्वर्ट स्टडी करते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, मोटिलिटी में भी हो गई, एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। बिकॉज सभी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो सेल के अंदर ही आ जाते हैं, तो हम उसे कॉमनली इन तीनों फंक्शन के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर में साइटोस्केलेटन की कंप्लीट स्टडी। नेक्स्ट टाइम हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।